रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं असम से करूंगा। जी हाँ, असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि असम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जो है वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है और दोनों पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। आखिरकार क्यों असम विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहती है और असम जो चुनाव है इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ, पूरी जानकारी बताऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि असम चुनाव भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों के आगे बीजेपी पानी भरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि जो असम विधानसभा चुनाव की स्थितियों के बारे में, तो असम के पहले चरण का मतदान बीते समय पहले हो ही चुका है और उसके बाद अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला, और ऐसे में अब किस्मत देखना ये होगा कि असम के लोग किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाते, बीजेपी या फिर कांग्रेस। अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने असम चुनाव से पहले जिस तरह से यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ मुलाकात की थी, जिस तरह से लोगों के साथ वो जुड़ती हुई नजर आई थी, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा मिला है प्रियंका गांधी को। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि असम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जो पहले चरण की वोटिंग हुई तो बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग हुई थी, यानी कि असम की जनता बदलाव तो कर रही है। कहीं ये बदलाव कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो नहीं ला रहा, कहीं ये बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बम्पर जीत साबित होती हुई नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो कॉन्फिडेंस था वो बकायदा असम चुनाव से पहले देखने को मिला था। और अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर रैली की थी, लेकिन बीजेपी के पास केवल और केवल एक ही मुद्दा था और वो हिंदुत्व का मुद्दा, और इसके अलावा ज्यादा कोई उनके पास, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं था। लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत समझदारी से काम लिया और बहुत तरीके के चुनावी वायदे भी अभी तक वो कर चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को दिलाएगा। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि असम चुनाव क्यों बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी ने क्या जो है रणनीतियां यहाँ पर बनाई है। देखिए, असम विधानसभा चुनाव में पहले दौर की 47 सीटों के बाद अब देखिए दूसरे चरण में 39 सीटों का मतदान होना है। ऐसे में राज्य की 126 सीटों में से 86 सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए यह चरण सबसे ज्यादा अहम है। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और उसके बाद अब निगाहें टिकी हैं दूसरे चरण के चुनाव पर। दूसरे चरण का मतदान फैसला करेगा कि कौन जो है असम में सत्ता पर बैठेगा, बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा नजर आ रही है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रणनीतियां कामयाब होती हुई साबित भी होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं इसके बाद आखिरी चरण की महज 40 सीटों के लिए ही मतदान होना है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आखिरी चरण में निर्णायक ये चीज साबित हो सके। वैसे आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है वो मंगलवार, जो बीते मंगलवार की अगर हम बात करें, जो मंगलवार है वो आज शाम थम गया। दूसरे दौर की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला अब गुरुवार को ही होगा। यानी कि अब आपको बता दूं कि अब असम की जनता दूसरे चरण के मतदान के समय फैसला करेगी कि वो कांग्रेस की रणनीतियों को देखते हुए कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर बीजेपी के वायदों को देखते हुए बीजेपी की तरफ जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि असम चुनाव इसीलिए और ज्यादा बीजेपी के लिए अहम हो चुका है क्योंकि असम चुनाव में जीतने को लेकर बीजेपी ने कई वायदे तो किए, लेकिन असम चुनाव जो है वो जीतना बीजेपी इसलिए चाहती है क्योंकि काफी समय से असम के अंदर
बीजेपी का कोई प्रभुत्व नहीं है, वहां पर कोई ज्यादा बोलबाला नहीं है, बीजेपी का कोई स्थिति नहीं है और बीजेपी को डर लग रहा है बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से। क्योंकि असम की मैं बात करूं तो असम में कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ जो गठबंधन किया है और उसके बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी ने असम में ताबड़तोड़ तरीके से रैली की, राहुल गांधी ने बाकायदा लोगों के साथ मुलाकात की, इसका मतलब ये है कि वाकई में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो फिलहाल जो माहौल है वो असम का बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस वक्त बंगाल चुनाव में भी बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी को जो कॉन्फिडेंस है बंगाल चुनाव को लेकर भी कि वहां भी उनकी सरकार आएगी। हालांकि ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीएमसी पूरी तरह से टक्कर दे रही है बीजेपी को और पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं इससे ममता बनर्जी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर बदलाव हो रहा है और एक बार फिर बंगाल की जनता उठ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ उसके बाद से बंगाल की राजनीति तो बदल ही गई, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो घोषणा पत्र जारी किया, इसके साथ साथ हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की। यानी कि कुल मिलाकर आप इसे समझिए कि ममता बनर्जी की नजर न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पर है बल्कि हिंदू वोटर्स पर भी है। और हिंदू वोटर्स की मैं बात करूं तो ब्राह्मण वोटर्स हैं जिन पर ममता बनर्जी की निगाहें टिकी हैं। ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और बहुत सारे घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, जो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें ममता बनर्जी की तरफ से लाई गई हैं, जैसे कि विधवा पेंशन योजना है और जो आवास है, मुफ्त आवास की योजना, उसके बाद जो राशन वितरण की चीजें हैं, ये सारी तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल इस वक्त जो स्थितियां बन रही है वो ये है कि बंगाल और असम दोनों में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। यानी कि दोनों ही जगह बीजेपी को फायदा अभी फिलहाल तो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन जीत तय करने के लिए बीजेपी नेता नहीं ये बताएंगे, जीत तय करेगी जनता, बंगाल की जनता, असम की जनता और जो राज्यों के चुनाव है वहां की जनता। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर असम को लेकर बता रहा था कि असम चुनाव में बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी बंगाल में भी डरी हुई है। लेकिन असम चुनाव में तो फिलहाल बीजेपी की रणनीतियां कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीति कारगर साबित हो रही है। प्रियंका गांधी की जो सियासी रणनीति है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो काम किया, इससे कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।